हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी बहुत जरूरी है अभी के टाइम पे, है ना। इसलिए भी क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इस बात की इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारे आसपास एक पैंडेमिक डिसीज हमारे आसपास चीजें चल रही हैं जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो कहीं न कहीं अपने आप को सेफ रखना ही इसका सबसे बड़ा वेपन है। हमारे पास दो इम्पोर्टेंट बातें हो गई सारे स्टूडेंट्स के लिए। पहली बात तो हमारी पढ़ाई अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, हमें अपने आप को सेफ रखना होगा और सेफ रखने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। दो तीन बातों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों को कि सबसे पहले आप लोग घर से बाहर बिल्कुल मत जाइए। कोई इमरजेंसी हो तो ही आप लोग घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज घर पे रहिए, ठीक है। क्योंकि स्कूल वालों ने भी छुट्टी दी है एकदम बेइंतहा, आप लोग इजिली चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं जरूरत नहीं जाने के लिए और अपने आप को सेफ रखिए। और अभी पिछले दिनों मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए ऐसे जहां पे मुझे बच्चों का कहीं न कहीं थोड़ा सा मोरल डाउन होता हुआ दिखा और डिमोटिवेट होता हुआ वो दिखा। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपना नेक्स्ट क्लास जो लेके आऊंगा, और काफी समय बाद मैं अपना ये क्लास लेके आया हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, काफी समय हो गया। तो अब हमारी क्लास रेगुलर चलेगी, अब रेगुलर वीडियो आपके पास पहुंचेगी, ठीक है। मैं कोशिश पूरी करूंगा इस बात की। और उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप लोगों को इस लॉकडाउन और इस पैंडेमिक डिसीज के दौरान आप लोग चीजों को लेके मोटिवेट भी रहें। तो अपने सफर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। उसके बाद हम अपने सफर को शुरू करेंगे और महफिल में हम अपना बहुत अच्छा योगदान करेंगे। तो उस पॉइंट्स को मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के रिगार्डिंग आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसे समझे। तो एक छोटी कहानी के माध्यम से, एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा जिससे आप लोगों को थोड़ा सा एक मोटिवेशन फील होगा, इंस्पिरेशन फील होगा। तो मैं कोशिश यही करता रहूंगा कि आप लोग चीजों को हंसते खेलते सीखें, क्योंकि साइंटिफिक तरीका भी यही कहता है कि जो हंसते हंसते चीजों को जितना ज्यादा हम लोग सीख सकते हैं उतना हम लोग उदास रह के या अपने दिमाग में टेंशन रख के नहीं सीख सकते, ठीक है। तो आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए और यही सबसे अच्छा तरीका है। और चीजों को सीखते रहिए और सीखने सिखाने के लिए मैं आपके साथ, आपका गुरु, जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा रहूंगा। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक बार की बात है, एक किसान अपने बैल के साथ खेत गया, ठीक है। वो खेत जाया करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब किसान खेत में अपने बैल के साथ काम करवा रहा था, बैल से काम करवा रहा था, तो काम करवाते करवाते किसान थक गया। वो जाके कहीं दूसरी जगह पे आराम करने लगा और बैल को अकेला छोड़ दिया। तो बैल को अकेला छोड़ दिया तो बैल ने क्या किया कि बैल टहलते टहलते उसी खेत के जस्ट बगल में एक बड़ा सा कुआं था। आप लोग स्टोरी को समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। एक बड़ा सा कुआं था, उस बड़े से कुएं में वो टहलते टहलते बैल जाके उस कुएं में गिर पड़ा। जैसे ही कुएं में गिरा एक बहुत तेज सी आवाज आई और किसान जहां पे लेटा हुआ था उसके कानों में आवाज गई, चीखने की आवाज गई। तो वो तुरंत उठा और देखा कि उसका बैल मिसिंग है, उसका बैल कहीं नहीं दिख रहा। तो वो भागते भागते गया और देखा उस कुएं में, सूखा हुआ कुआं था, कुएं में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, मतलब सूखा हुआ कुआं था, उस कुएं में उसका बैल गिरा हुआ है। अच्छा, तो बैल तो गिर गया, वो चिल्ला रहा था। तो किसान ने वहां पे काफी समय तक वहां पे उसने सोचा उस बैल को निकालने के लिए, लेकिन उसकी सोच समझ कुछ भी वहां पे काम नहीं आ पा रहा था। तो उसने क्या किया, उसने फिर सोचा एक नेगेटिव पॉइंट्स के थ्रू कि उसने सोचा कि चलो बैल बूढ़ा तो हो ही चुका है, बैल बूढ़ा हो चुका है, उसके काम करने की कैपेसिटी भी कम हो चुकी है। तो ऐसा करते हैं कि इसको काफी गहरा कुआं था, ठीक है, तो वो निकाल नहीं पा रहा। तो उसने सोचा कि इस कुएं में ही उसको मिट्टी डाल के दफन कर देते हैं, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो किसान ने क्या किया, आसपास के गांव से उसने 4-5 किसान बुलाए, 4-5 अपने आसपास के लोगों को बुलाया और उसने क्या करा, फुहारे लेके, जिसे हम कुदाल भी कहते हैं, कुदाल लेके बुलाया और वहां से आसपास की मिट्टी उठा के उस कुएं में उससे डलवाने लगा। तो कुएं में जब डलवाने लगा मिट्टी को, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, अब जो स्टेप मैं बोलने वाला हूँ उससे बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग और अच्छे से आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने का भी, ठीक है। तो जब किसान कुएं में मिट्टी डाल रहा था तो बैल ने सोचा, वैसे तो बैल बुद्धि होती है, बैल को तो बुद्धि होती नहीं है, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, क्योंकि मुसीबत के वक्त
हर चीज अपने बचाव में कुछ न कुछ सोच लेती है ना। तो बैल ने दिमाग लगाया कि ये क्या हो रहा है, मेरे ऊपर मिट्टियां क्यों गिर रही है। तो वो काफी थोड़ा सा डर गया चीजों को लेके, ठीक है। तो लेकिन उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि वो जैसे ही मिट्टियां उसके ऊपर गिर रही थी, मिट्टी गिरते ही वो क्या कर रहा था, अपने पीठ को झाड़ दे रहा था। जैसे उसके ऊपर मिट्टी गिरी वो अपने पीठ को झाड़ दे रहा था और मिट्टी सारी नीचे आ जा रही थी, ठीक है। तो ऊपर से मिट्टी आए जा रहा था और वो अपने आप को झाड़ता जा रहा था और मिट्टी सारी नीचे जमा होती जा रही थी। तो एक टाइम पे ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि उस मिट्टी के लेयर बनते गए नीचे, जब उसके मिट्टी का गिरता गया लेयर बनते गए और धीरे धीरे बैल ऊपर आता गया, मिट्टी का लेयर बनता गया, धीरे धीरे बैल ऊपर आता गया। तो एक टाइम ऐसा है कि बैल बाहर आ गया। तो सारे किसान देख के शौक में पड़ गए कि ये बाहर कैसे आ गया, ठीक है। तो मेरा इस कहानी के पीछे मेरा पर्पस क्या था, आप लोगों को समझाने के लिए क्या था मेरे पास इस स्टोरी में, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये हमारे पास जो ये टाइम चल रहा है, ये वक्त जो हमारा निकल रहा है 2020 ये हमारे लिए एक कुआं है, ठीक है। ये कुआं है जिसमें हम लोग गिर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग गिर चुके हैं अब। और ये जो कुएं के अंदर बैल गिरा हुआ है वो हम लोग हैं, ठीक है। हम लोग, ये वक्त जो चल रहा है, ये वक्त हमारा क्या है, एक कुआं है। और इस कुएं के अंदर बैल जो गिरा था वो बैल हम लोग हैं, हम लोग गिर चुके हैं अंदर। अब हम पे डिपेंड करता है। ऊपर से मिट्टी डालने वाले आप लोग किसी को भी ले सकते हो, जैसे हम अपने पड़ोसी को ले लेते हैं। पड़ोसी की नजर बहुत तेज होती है। बच्चे का रिजल्ट कुछ भी हो, उसको पता नहीं है कि उसका रिजल्ट आने वाला, लेकिन पड़ोसियों को बहुत जल्दी पता होता है। उनकी नजरें एकदम बाज की तरह हर कैंडिडेट पे लगा रहता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। आप लोग इस बात को कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे अभी, है ना। तो आप ये कहते, मिट्टी डालने वाले हमारे पास, हमारे आसपास के पड़ोसी या कोई भी हो सकता है जो हमें नीचा दिखाना चाहता है, तो वो हम पे मिट्टी डालेगा। वो अपने आलोचनाओं से हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, हम पे मिट्टी लगातार डाल रहा है। अब हमें क्या करना है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस मिट्टी को अपने ऊपर रखें या उस मिट्टी को झाड़ के नीचे लाके उसको लेयर बना के हम ऊंचाई पे पहुंचे, ठीक है। तो ये हम पे डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो जो भी आप लोगों से जो भी कुछ कहता है लॉकडाउन के थ्रू, जो भी आप लोगों को सुनने को मिलता है, तो आप लोग उसको ये बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग बाहर जरूर आएंगे और बहुत अच्छे लेवल पे बाहर आएंगे, ताकि आप लोग भी बहुत अच्छे से चीजों को तैयार कर पाए। तो इसी छोटे से स्टोरी और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से, ताकि आप लोग अपने आप को मोटिवेट कर सके। और मैं कोशिश करूंगा आप लोग इस बात को और अच्छे तरीके से समझे, ताकि आप लोग खुद को इंस्पायर्ड कर रहे होंगे इस बात को लेके। तो मैं इसी बातों के साथ अपने टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। और हमने पिछली वीडियो आए हमारा काफी टाइम हो गया, और मैं अब पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आप लोगों को हर रोज वीडियो मिलता रहे और आप लोग चीजों को सीखते रहे, और उसके साथ बहुत सारी मोटिवेशन की बातें भी हम लोग करेंगे। हर वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ ऐसा जरूर आप लोगों से बातें करूंगा, ताकि आप लोगों को इस दुनिया में जो चल रहा है इससे मैं कहीं न कहीं नेग्लेक्ट करता हुआ चीजों को आगे लेके चलूं। और आज के वक्त अगर आप लोग अकेले चल पड़े तो आने वाला वक्त आपका होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसी चीजों के साथ हम लोग अपने सफर को शुरू करते हैं। और हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने पिछली वीडियो में, मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर देता हूँ पिछली वीडियो हमारा क्या था। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीटली कर लिया था। जिसने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइए, वहां पे देखिए, चीजों को समझिए और बहुत अच्छे लेवल पे चीजों को एक्सप्लेनेशन में डालिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आया हुआ है वो हमारे पास है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। POLE मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये है कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हमने क्या देखा, पिछली वीडियो में, पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या देखा कि हम ग्राफिकली मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस बता पा रहे थे। बिल्कुल, आप लोग अगर नहीं देखे हैं पिछली वीडियो तो जाके देखिए, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम अलजेब्रिक मेथड से इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल रहे होंगे, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में ग्राफिकल मेथड से निकाला था, ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही थी चीजें हम बता पा रहे थे, वो यूनिक सॉल्यूशन था, ठीक है। जहां पे
दोनों पैरेलल लाइन थी, हम बता पा रहे थे कि उसके सॉल्यूशंस कैसे थे। उसके सॉल्यूशन नो सॉल्यूशंस थे जहां पे पैरेलल लाइंस आ रही थी, ठीक है। और जहां पे एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ड्रॉ अगर हो जाता है तो वो हमारे लिए क्या था, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और उसके सॉल्यूशंस की बात करूं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसी टॉपिक में हम अपने 3 एक्सरसाइज को कवर कर पा रहे होंगे। इसी एक्सरसाइज में, इसी टॉपिक के थ्रू 3 एक्सरसाइज को हम लोग कवर कर पा रहे होंगे। और मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ कि इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आप लोग भी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास, पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है अलजेब्रिक मेथड का, अलजेब्रिक मेथड का जो हमारे पास पहला टॉपिक आएगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल पा रहे होंगे और हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास क्या है इसमें, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड। और तीसरी बात जो हमें पढ़नी है इसी के अकॉर्डिंग, इसी टॉपिक के अंदर क्या पढ़नी है वो हमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। इस नाम से जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारा एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो जाएगा विद वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, विद वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। सारे सबके वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को मिलेंगे। और इलिमिनेशन मेथड से हम लोग किस एक्सरसाइज को कवर कर पा रहे होंगे, एक्सरसाइज 3.4 को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पा रहे होंगे। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से एक्सरसाइज 3.5 को हम लोग कवर कर पा रहे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और हम लोग उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए। बस हमें पहले चीजों को समझना है कि चीजें हैं क्या। अगर आप लोग चीजों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को विश्वास देता हूँ कि अभी से लेकर आगे आने वाले कोई सा भी 9, 10, 11, 12 आप कोई भी क्लास अगर पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग चीजों को समझने की एबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपना पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले हम समझ लेते हैं कि है क्या, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है, मैं इसका हिंदी अगर लिखूं तो प्रतिस्थापन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आप लोग हिंदी में मैच कर लीजिएगा क्या है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि मतलब कि स्थापित करना, किसी भी चीज को किसी दूसरे की जगह पे स्थापित करना, स्टेबल करना, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई 2x + y = 5 और x - y = 6। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है। ये क्वेश्चंस में गिवन है। इसे कहता है कि सॉल्व फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर कहता हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, तो आप लोगों को क्या करना, कुछ भी नहीं करना, बस ध्यान रखिएगा कि ये 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। 2 सॉल्यूशन है, किसी एक सॉल्यूशन, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आप लोग ले लीजिए। आप लोग उस इक्वेशन को लीजिएगा जो आप लोगों को लगे कि सिंपली हम लोग उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई सा भी एक इक्वेशन को आप लोग ले लीजिए। तो मैं ले लेता हूं बाय इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। x + y = 5 दे रखा है ना, x + y = 5 है। तो हमें क्या करना है कि इसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड कर लेना है। इजीली कर सकते हैं हम लोग। फिर से सुनिए, किसी इसमें 2 वेरिएबल है ना, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड कर लेना है। कैसे? या तो आप लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो यहाँ से आप लोग y की वैल्यू निकाल लीजिए, नो मैटर, कोई सा भी आप लोग। तो x = यहाँ पे 5 -
y हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। x ये रहा, y को हमने इधर साइन कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब इस x की वैल्यू को ध्यान रखिएगा, हमने इस x की वैल्यू को किस इक्वेशन से फाइंड किया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जिससे भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं x की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में y के फॉर्म में, तो उसमें हमें इसकी वैल्यू नहीं रखनी है। ठीक है, बाकी अदर सॉल्यूशन जो अदर इक्वेशन जो बचा है ना हमारे पास, दूसरा इक्वेशन जो बचा है ये वाला हमारे पास, इसमें इस x की वैल्यू को इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे किसकी जगह पे, x की जगह पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन सेकंड। किसमें, इक्वेशन सेकंड। क्यों, क्योंकि हमने जो x की वैल्यू निकाली वो इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, जिससे हम वैल्यू निकालेंगे उसमें नहीं रखना है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास बचा हुआ उसमें रखना है। तो हम लोग इसको अगर पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो x की वैल्यू आप लोग यहाँ पे रख दीजिए 5 माइनस वाई, ये x की वैल्यू, और माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वन वेरिएबल का इक्वेशन बन चुका है, और वन वेरिएबल का इक्वेशन हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में भी सॉल्व किया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये 5 माइनस वाई और ये माइनस वाई इक्वल टू 6। तो 5 ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, y इक्वल टू 6। अच्छा, तो ये 5 आप लोग इसको इधर भेज दीजिए या इसको इधर, कैसे भी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये माइनस का 2y इसको इधर रख दीजिए, ये 6 माइनस इधर आएगा, तो ये 5 माइनस का हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस का 2y इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब क्योंकि मुझे y को अकेला रखना है ना, तभी तो y की वैल्यू आ पाएगी। तो ये माइनस उठ के यहाँ आ जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस और ये 1/2। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -1/2। तो हम एक की वैल्यू एग्जैक्ट निकाल पा रहे हैं। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अगर y की वैल्यू आ चुकी है तो हम लोग x की वैल्यू भी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी y की वैल्यू उठा के इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, है ना। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। किसमें, इक्वेशन थर्ड में। इजीली आप लोग x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि x इक्वल टू 5 माइनस वाई है। तो है क्या, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू क्या है, -1/2। तो x इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो x इक्वल टू, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा एलसीएम करके, बहुत इजीली कर पाएंगे। एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2, तो ये 10 और प्लस 1 11/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 11/2। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 11/2। तो हमने देखा कि हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन की वैल्यू इजीली निकाल पा रहे हैं, है ना। और इजीली हमने निकाल लिया है। अब आप लोग एक बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आप लोगों के पास टाइम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर कोई कह रहा है किसी क्वेश्चन में कि सॉल्व करें, तो x और y की वैल्यू उठा के आप लोग इन दोनों में से किसी में भी रख दीजिए, ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर मैं वेरीफाइड करने की कोशिश करूं तो आप लोग वेरीफाइड भी, ठीक है, चेक कर लीजिए। चेक करें, अगर हम लोग चेक करें तो हमारे पास x कितना है 11/2 और y कितना है -1/2। तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना। तो x की वैल्यू 11/2 प्लस y की वैल्यू -1/2 इक्वल टू 5। तो ये 11/2 प्लस माइनस -1/2 इक्वल टू 5। इसका एलसीएम लीजिए 2, ये 11 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो ये 10/2 इक्वल टू 5। इसको कैंसिल कीजिएगा तो 5, तो 5 इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि देखिए वेरीफाइड हो रहा है, मतलब हमने चेक भी कर लिया। अगर दोनों इक्वल आ रहा है x और y की वैल्यू रखने पे, तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ना। हमने जो फाइंड आउट किया है x और y की वैल्यू वो बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पे कुछ भी बड़ा काम नहीं किया है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हर चीज को हम बहुत इजीली तरीके से समझ सकते, सीख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने मेहनत कर दिया ना, तो आगे आने वाले टाइम पे आप लोगों को इन सब चीजों पे मेहनत नहीं करना होगा। परेशानी हमारी यहीं से शुरू होती है अगर नहीं समझ में आए तो।
तो आप लोगों को इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बहुत इजीली पूछ सकते हैं। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाल ली किससे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आप लोगों को बता दूं कि हमें 3 मेथड पढ़ने हैं, तीनों मेथड में हमें एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी है, बस रास्ते अलग अलग होंगे, सब अपने अपने नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसी को मैं एलिमिनेशन मेथड से भी निकालूं ना तब भी एक्स और वाई की वैल्यू यही रहेगी। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से निकालूं तब भी इसकी वैल्यू वही रहेगी। लेकिन ये चीजें है क्या, ये हमें जानना जरूरी है। इसको हम कैसे यूज करते हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। एक छोटा सा हमने क्वेश्चन लिया है और इसको समझा है, और एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं बुक का लेता हूँ ताकि आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कर सके, ठीक। तो आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, बुक का क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3। आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग बुक से क्वेश्चंस ले सकते हैं। हमारे पास ये रखा है पहला क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा, एक्स वाई में मैंने बता दिया। एक दूसरा क्वेश्चन इसमें दे लीजिए, पहला का क्वेश्चन नंबर दूसरा एस माइनस। वैसे क्वेश्चन आपसे सारे हो जाएंगे अगर आप लोग यही वाला अप्लाई करते हैं सब में, तो सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एस माइनस टी इक्वल टू 3 और ये एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जहां फ्रैक्शन में या डेसिमल में या रूट फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाते तो बच्चों के पसीने वहीं निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए चीजों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये हमसे है, हम इससे नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हर चीज को हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो हम इसका सॉल्यूशंस करेंगे किससे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने क्या कहा था, सेम वही कॉन्सेप्ट में लगाने वाला हूँ, बस नंबर्स अलग है, इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में ले लेते हैं। वहां पे हमारे पास वेरिएबल क्या था, एक्स और वाई, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एस और टी, है ना। ये और ये क्या है हमारे पास वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। आप लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास s की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस टी। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुई होगी, है ना। तो अब क्या करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इसमें नहीं, सेकंड वाले में, है ना, क्योंकि हमने फर्स्ट से तो निकाला ही है, सेकंड वाले में करेंगे। अच्छा, सेकंड वाले में हम करते हैं और सब्स्टिट्यूट s इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और दिख रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। क्या करना, t बाई 2। अच्छा, सबसे पहला काम हम क्या करना है, इसमें एलसीएम ले लीजिए, है ना। एलसीएम लेंगे 3 और 2 का 2 क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 2 3 प्लस टी और प्लस 3 मल्टीप्लाई टी इक्वल टू कितना होगा, 6 है, ये 6, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बन जाए, ये 6 प्लस 2t और प्लस 3t अपॉन लगाने की जरूरत नहीं है, डिवाइड, ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो ये 36 हो जाएगा, है ना। अब यहां से देखिए 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, ये 6 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30। तो t इक्वल टू 30 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, 6। तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, t की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना, इस t की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में
अब पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। अच्छा, इक्वेशन थर्ड में जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन थर्ड है क्या, s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी है, 5 है। कितनी है, सॉरी, t की वैल्यू 6 है, तो s इक्वल टू 9। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 9। और यही दोनों हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इस गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है, तो आप लोग चेक भी कर सकते हो। यहाँ देखो, पहले मैं किसी में भी रख दो, s माइनस टी इक्वल टू 3 आना चाहिए। s कितना है, 9 में 6 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3। तो यहाँ से आप लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चेक भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप लोग यहाँ लिख के भी चेक कर सकते हो और डायरेक्ट भी, अगर सिंपल वैल्यू आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है, इंटीजर्स मिल जाते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ पा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के, तो मैं ये भी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लगभग क्वेश्चन कर लेंगे। फिर भी जो भी आप लोगों को डाउट है, क्वेश्चन नंबर मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगा उसमें सबसे पहले आप लोगों को मैं उसके डाउट्स ही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 6 क्वेश्चन है उसमें से अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद ही मैं, इस डाउट को कराने के बाद ही मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके लिए क्या है, हर एक्सरसाइज के लिए वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत बारीक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, डीप विजन के साथ हमें वर्ड्स प्रॉब्लम को करने होंगे, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर सही से ना समझा जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं ये बात आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम आज की कहानी यहीं पे रोकते हैं और बाकी की कहानी हम शुरू करेंगे बहुत जल्द आप लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, तो आप लोग चीजों को समझते रहिए, देखते रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए जरूर। ठीक है, क्योंकि हंसना और मुस्कुराना बहुत जरूरी है अभी के टाइम पे। और अपने आप को खुश रखिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के साथ, आपके सॉल्यूशन के साथ आप लोगों के लिए जुड़ा हुआ हूँ। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे जो थोड़े से परेशान है उसे एक बहुत अच्छा रास्ता मिल पाए, वो अपने आप को तैयार कर पाए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स प्रॉब्लम की आने वाली है विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, तो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।